नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं दिशा सलियान के केस को लेके कि कैसे स्टीव पिंटो ने काफ़ी चीज़ों से पर्दा हटाने की कोशिश की थी। दिशा सलियान की मौत के बाद उनके जो इंस्टाग्राम फेसबुक के जो पोस्ट थे वो काफ़ी क्रिप्टिक थे। मतलब उसको क्रैक करें तो काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही थी और काफ़ी चीज़ें मतलब बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर रही थी। तो उन्हीं में से कुछ मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूँ। इससे पहले अपन ने कुछ वीडियोस पे बात की है और अब जो मैं करने वाला हूँ ये काफ़ी मतलब आप समझोगे इस चीज़ को करीब से कि बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गई, ड्रग्स हो गया, सेक्स रैकेट हो गया, ये सारी चीज़ें बॉलीवुड और मुंबई जैसी माया नगरी में बहुत आम है ना। ये सारी चीज़ें बहुत आम है। तो ऐसा ही एक स्टीव पिंटो कुछ जिक्र कर रहे थे, वो मैं आपको बताता हूँ कि स्टीव पिंटो ने अपने पोस्ट में जो क्रिप्टिक चीज़ें कही थी उसमें क्या था। उन्होंने मेंशन किया था, जैसे कि आपको पता होगा कि सीबीआई को बिल्कुल अभी पता लगा है कि एक पार्टी चल रही थी। मतलब दिशा सलियान के केस में बिल्कुल वो एक फार्म हाउस पे पार्टी थी जो किसी बड़े नेता ने दी थी और वहाँ पे दिशा सलियान थी। तो यहाँ पे स्टीव पिंटो ने भी बिल्कुल जिक्र किया कि वो बोलते हैं कि हरेसमेंट हुआ था करजात में, जो फार्म हाउस है निराल में जहाँ पे पार्टी हुई है। 7 जून को उन्होंने पोस्ट किया था कि वहाँ पे हैरेसमेंट किया गया। तो आप समझ सकते हो कि दिशा सलियान के लिए जो ये बोल रहे हैं पहले से कि वहाँ पे क्या हुआ। अब आपको ध्यान हो, रिपब्लिक के जो रिपोर्टर थे 2 और एक जो उनका ड्राइवर था उसको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो आदित्य ठाकरे के फार्म हाउस के बाहर थे। तो क्यों गिरफ्तार कर लिया ये आप यहाँ से लिंक निकाल सकते हो। उन्होंने नाम लिया झेलम और गोपाल दालवी का, स्टीव पिंटो ने अपने उसमें, जो कि एनजीओ से एसोसिएट है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात आ रही है, जो कहा जा रहा है ना चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बहुत आम है। तो बिल्कुल ये वाला जो मुद्दा यहाँ से समझ में आ सकता है कि स्टीव पिंटो हिंट कर रहे थे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रही थी, है ना। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं कोई साजिश है। अब देखो क्वेश्चन क्या खड़ा होता है इस चीज़ से, अगर आप समझोगे कि दिशा सलियान की जो मौत है वो 7 या 8 तारीख के बीच में हुई थी या 7 या 8 तारीख से पहले ही हो चुकी थी। क्योंकि अगर आप देखें कि स्टीव पिंटो ने 7 जून को ही ये पोस्ट कर दिया था। तो यानी कि सवाल खड़ा होता है कि आखिर दिशा सलियान की मौत कब हुई है। अब अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जाओ दिशा सलियान के, तो वहाँ पे उनकी एक भी बोन टूटी नहीं थी, है ना। एक भी हड्डी नहीं टूटी है। हेड इंजरी बताई और कुछ मल्टीपल इंजरीज बताई थी, लेकिन एक भी हड्डी नहीं टूटी है, जो कि कहा जा रहा है 14 मंजिल से गिर के मरी थी। तो आप मुझे एक बात बताओ, 14 मंजिल से गिरी, एक भी हड्डी शरीर की नहीं टूटती है, लेकिन या फिर इनको कहीं और मार के यहाँ पे लाके स्टेज किया गया। मतलब पूरा एक नाटक किया गया कि यहाँ पे गिरने से मौत हुई है। तो एक चीज़ दोस्तों ये समझने वाली है। अब देखो स्टीव पिंटो का जो 30 जून का पोस्ट था, जो आखिरी उनका पोस्ट है, वो किस और इशारा करता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उन्होंने एक बैंक की पिक पोस्ट की थी, राइट, जिसका लॉगिन पेज था, और वहाँ पे जो उनके हैशटैग थे उसमें वो $37 मिलियन की बात करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको साइड में दिख जाएगा। तो वो जो उस हैशटैग की बात कर रहे हैं ना, उसमें अपन को क्या समझ में आता है अगर मैं आपको बताऊं। देखो पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्टीव पिंटो यहाँ पे बॉलीवुड को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर रहे हैं और किस तरह से उनका कनेक्शन है ISI और ISIS से। ये चीज़ नई नहीं है, ये हर जना जानता है। इसके ऊपर अपन ने भी पहले वीडियो में बात कर रखी, और इवन एन सूद का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से बॉलीवुड का पर्दाफाश किया है कि कैसे इनका गिरोह चलता है आतंकवादियों से, है ना। तो ये वाली चीज़ है। अब देखो बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं ये लोग डांस करते हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, और इनका जो पैसा है वो आखिर कहाँ जाता है, वो ये आतंकवाद के काम में जाता है। तो आप समझ सकते हो कि जितने भी दर्शक लोग देखने जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स कमाते हैं, वो सारा पैसा यहीं यूज़ होता है। देखो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं $37 मिलियन वाला। तो जो $37 मिलियन की बात हुई है ना, तो यहाँ पे रुपए की बात नहीं हो रही है। आपको समझना पड़ेगा कि अपन पहले सोच रहे थे कि ये $37 मिलियन यानी कि रुपए का जिक्र हो रहा है ना, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर NDTV का एक मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये NDTV का न्यूज़ है जिसके अंदर 37 मिलियन ड्रग्स पकड़े गए थे इटली में, है ना। अब ये क्या जिक्र है मैं आपको बताता हूँ कि ये इंडिया का ड्रग्स था जो वहाँ पे जा रहा था, और ये किसके यूज़ में होता है। जैसे कि स्टीव पिंटो बात कर रहे हैं 37 मिलियन, तो भैया ये सिंपली यूज़ होना था सीरिया में। और ये जो गोलियां थी, ये जो ड्रग्स था, ये है
ट्रेमाडोल ओपियोइड ड्रग है ना। तो ट्रेमाडोल जो आप समझ सकते हो उन्होंने काफ़ी क्रिप्टिक तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है। वो जो डॉलर है वो ये डॉलर की ओर इशारा नहीं है, वो डॉल आप समझ सकते हो इस ड्रग का यूज़ हो रहा है जो कि बिल्कुल पकड़ में आया। अब देखो इसका क्या था मैं आपको बताऊँ। ये एक्सेल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो कि पालघर में है, जो इसको बनाई है ना। इंडिया का ये ड्रग्स जब वहाँ पे जाता है श्रीलंका के लिए भेजा गया था है ना। 75 मिलियंस है ना में सोल्ड हुआ था। इंडिया से श्रीलंका जाना था जो कि डिसअपियर हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। और फिर ये कहाँ पकड़ में आता है? इटली में है ना। ये किसको भेजा जा रहा था? ये लिबिया में ISIS आतंकवाद के यूज़ में भेजा जा रहा था। क्योंकि इस ड्रग का देखो क्या यूज़ है मैं आपको बताऊं। जो सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, वो जब इस दवाई को इसको यूज़ करते हैं तो उनको दर्द महसूस नहीं होता और वो ज़्यादा समय तक लड़ पाते हैं। तो ये आतंकवाद के पास भेजा जा रहा था, आतंकवादियों के पास भेजा जा रहा था। तो इसका पर्दाफाश किसने किया था? स्टीव पिंटो ने किया था। देखो यार, ये जो व्यक्ति है ना, अगर मेरी मानूँ तो मैं काफ़ी बुद्धिजीवी व्यक्ति है और इसने काफ़ी क्रिप्टिक तरीके से काफ़ी ऐसी चीज़ें कही हैं है ना, जो बिल्कुल पर्दाफाश करती है ऐसे लोगों का जो एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ये देखो लोग, ये आजकल जो NGO चल रहा है ना भारत में, बच्चों को लेते हैं और फिर उनको ट्रैफिकिंग मतलब विदेश भेज देते हैं, जहाँ पे धंधा चलता है। ये बहुत गलत, ये नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ हो रही है, ये आज नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आज 1-2 महीने से होने लगी, ये बहुत बरसों से होती आ रही है और ये रुकनी चाहिए। ये जो आज बॉलीवुड डर चुका है ना, इतना बुरी तरह से खौफ खा रहा है, ये इसी वजह से खा रहा है क्योंकि ये लोग इसमें लिप्त थे कहीं ना कहीं और इनको डर है अगर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन बैठ गई तो ये पकड़ में आ जाएंगे। इसी वजह से ये सारा बौखलाहट चल रही है, इसी वजह से उद्धव सरकार इतनी बौखला रखी है, इसी वजह से मुंबई पुलिस, देखो मुंबई में ये काम हो रहा है, मुंबई पुलिस की अनुमति के बिना तो हो ही नहीं सकता। ये पैसा खाते हैं और ये सारी चीज़ें होती है। ड्रग्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट, ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं सब पुलिस प्रशासन की देख रेख में चल रही है। तो यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस पे लगाम लगनी चाहिए। और अब आप समझ लो CBI को बहुत अहम सबूत मिले हैं। मतलब आपने अगर देखा हो सुब्रमण्यम स्वामी का, अगर आपने वो पढ़ा हो, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो CBI है उसको बहुत ही अहम ठोस मिला है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि भैया ये सुसाइड नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया और बहुत से लोग इसमें फंसने वाले हैं। तो यार एक गुड होप है, काफ़ी एक अच्छी होप मिली है। और आप मान के चलो, मैं तो आपको शुरू से ही कह रहा हूँ कि अगर आप भगवान पे भरोसा रखोगे तो बिल्कुल सही होगा। और अभी तक जो होता है बिल्कुल सही हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के कारण आज इतने लोगों के नाम सामने आ गए। 25 बॉलीवुड के लोग हैं, जिसमें से ये सिमोने जो इतना रिया का बचाव कर रही थी, उसकी मित्र है ना, ड्रग में जा रही है। रकुल प्रीत सिंह एक तरफ तो भैया छवि सुधारने के लिए ये शो करती है कि भैया ड्रग नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके लिए प्रचार करती है रकुल, जो कि ड्रग्स में जा रही है। और सारा अली खान, तो अब ये लोग बचेंगे नहीं। आप समझ रहे हो, ये जो इन्होंने गलत काम किए, ये सिर्फ ये 3-4 लोगों के नाम नहीं है, 25 लोगों के नाम नहीं है, अभी तो पूरा बॉलीवुड है। ये चीज़ बंद होनी चाहिए दोस्तों। ये जो ड्रग्स का गंदा खेल चल रहा है ये बंद होना चाहिए। तो यार गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहो तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हो। OASKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।